रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जैसा पूर्व में बतलाया कि जो इस वर्ष 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण हम सबके बीच पड़ रहा है, उसके विषय में कुछ जानकारी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो यह जो खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसका प्रभाव भारत सहित समस्त एशिया देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पूर्ण रूप से यह सूर्य ग्रहण यहाँ देखा जाएगा, किंतु नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र ऐसा बतलाते हैं। तो यह जो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सबसे पहले यह जाने कि किस कारण से सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि खगोलीय घटना को देखें तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की संपूर्ण किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। शास्त्रीय तरीके से यदि देखें तो जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला समुद्र से, तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। तो उसी समय एक दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर बैठ गया और देवताओं के साथ साथ उसने भी अमृत का पान कर लिया। तो जैसे ही अमृत पान किया, सूर्य और चंद्रमा समझ गए, अरे यह तो देवता नहीं है। भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आपने यह क्या कर दिया, यह तो देवता नहीं है, यह तो दैत्य है। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का गला काट दिया। तो अमृत की बूंदें पी ली थी, इसलिए मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, गला कट गया, एक के दो हो गए। वही राहु और केतु के नाम से प्रचलित हुए। और यही राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, जिसको हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण का अर्थ एक प्रकार से ग्रहण करना भी होता है। तो जब यह सूर्य और चंद्रमा को या राहु और केतु ग्रसित करते हैं, तो उस स्थिति का नाम सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो यह जो 21 जून 2020 को ग्रहण पड़ रहा है, रविवार के दिन पड़ रहा है, तो इस कारण इसका नाम चूड़ामणि ग्रहण है। और खगोलीय घटना के अनुसार कंकड़ के आकृति के आकार का उस दिन सूर्य नजर आएगा, तो इसलिए एक नाम कंकड़ाकृति ग्रहण भी इस ग्रहण का नाम है। प्रातःकाल 10:25 से ग्रहण का स्पर्श है। तो ग्रहण स्पर्श से 12 घंटे पूर्व सूर्य ग्रहण का सूतक माना जाता है। तो रात्रि 10:25 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण का मध्य 12:07 और मोक्ष 1:53 पर है। तो ग्रहण काल के समय भोजन, जलपान आदि का त्याग करें, किंतु वृद्ध, बालक और रोगी, इन तीनों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। किंतु अन्य जो स्वस्थ हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, वह इस समय जलपान का त्याग करें, शौच आदि ना करें, निद्रा ना लें और अधिक से अधिक भगवान के नाम का आश्रय लें। जिस भी भगवान पर आपकी आस्था है, उनके नाम का आश्रय लें, उनके नाम का जप करें। यदि गुरु के द्वारा दिया हुआ कोई मंत्र है, उस मंत्र का आप जप करें। ग्रहण समय में पाठ, स्नान, दान आदि का विशेष महत्व है। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाए, उसके बाद देवताओं को स्नान, उनका पूजन वंदन आदि किया जाए।
मंत्र जप सबसे श्रेष्ठ बतलाया ग्रहण काल के समय। यदि मंत्र का जप किया जा सके तो इस समय ऐसा कर्म जीव करें। ग्रहण काल में भोजन ग्रहण ना करें। यदि कोई भोजन बना हुआ है पूर्व से तो उसको भी ग्रहण ना किया जाए। उस भोजन को किसी गाय आदि को दे दें और ग्रहण के पश्चात पुनः नया भोजन बनाकर उस भोजन को ग्रहण करें। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जैसे दूध है, दही है, मट्ठा है, जल है, इनको अशुद्धता से बचाने के लिए इनमें दूर्वा अथवा तुलसी पत्र, तुलसी दल डालकर रख दे, जिससे ग्रहण के पश्चात इन वस्तुओं को लिया जा सके। तो इस प्रकार यह कुछ कुछ छोटे नियम हैं। गर्भवती स्त्रियां यदि कोई हैं वह इस समय ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकले, घर के भीतर ही रहकर भगवान के नाम का आश्रय लें, भगवान के नाम का सुमिरन, चिंतन, मनन आदि करें। छोटे बालक इस ग्रहण को ना देखें। वैसे तो ग्रहण देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मना किया गया है और नंगी आंखों से तो वैसे भी ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यदि केवल नंगी आंखों से ग्रहण देखा जाए तो नेत्र विकार होने की संभावना अधिक रहती है, तो इसलिए नंगी आंखों से इस ग्रहण को ना देखा जाए। अपने देवताओं का वंदन पूजन उस दिन जब ग्रहण संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसके बाद देवताओं का स्नान पूजन आदि किया जाए। देवताओं को स्पर्श किए बिना नित्य कर्म जीव करें। जो नित्य के कर्म हैं, संध्या पूजन आदि, उन कर्मों को किया जा सकता है प्रातः काल, किंतु देवताओं को स्नान आदि घर में वर्जित बतलाया गया है। तो इसलिए यह चीज़ ना करें। यदि कुछ नया कार्य करने जा रहे हैं तो ग्रहण के समय उस कार्य को ना किया जाए। कोई शुभ कर्म करने जा रहे हैं तो उस समय, ग्रहण के समय, उस कार्य को ना किया जाए, क्योंकि यह जो ग्रहण है पूर्ण रूप से भारत पर और एशिया देशों में देखा जाएगा। तो इस प्रकार ऐसा कर्म जीव करे जिससे यह ग्रहण विशेष फल देने वाला हो। तुला राशि के जातकों को विशेष ध्यान देने योग्य यह ग्रहण है, क्योंकि यह ग्रहण तुला, मिथुन आदि राशियों के लिए उतना शुभ नहीं माना जा रहा है। जिन राशियों पर यह ग्रहण प्रतिकूल है वह है वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन। तो इस राशि के जो जातक हैं वह अधिक से अधिक भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान के नाम का सुमिरन करें, भगवान का जप करें, अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करें। और यदि कोई जप ना मिल सके तो हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सिद्ध है। हनुमान चालीसा प्रत्येक चारों पदार्थ देने वाली है, हर सिद्धि को देने वाले हैं हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें यदि और कुछ ना भी हो सके। यह राशि वाले तो विशेष रूप से, पुनः राशियां बता दूं, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन, यह राशि के जातक विशेष रूप से भगवान का नाम, चिंतन, सुमिरन आदि करें, क्योंकि प्रतिकूल यह ग्रहण हो रहा है। तो ग्रहण के जो अनिष्ट प्रभाव है उस प्रभाव को कम करने के लिए अन्य जितनी भी राशियां हैं वह भी भगवान के नाम का चिंतन, मनन आदि करें, ताकि ग्रहण का शुभ फल भी प्राप्त हो। वह है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ। इस राशि के जातक भगवान के नाम का सुमिरन, वंदन, चिंतन करें। तो यह जो ग्रहण इस बार 20 तारीख 21 जून को पड़ रहा है, आप सभी के जीवन में श्रेष्ठ फल देने वाला यह ग्रहण हो, भगवान के नाम का चिंतन, वंदन, मनन बढ़ाने वाला यह ग्रहण हो। इसी भाव के साथ यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति है वह भोजन कर सकता है, क्योंकि जैसा पहले भी बताया, रोगी
बालक और वृद्ध, इन तीनों के लिए यह नियम नहीं लगता। किंतु यदि शरीर में सामर्थ्य है तो ग्रहण काल के समय भोजन ग्रहण ना करें, शयन ना करें, शौच आदि कर्म ना करें। तो इन कर्मों को वर्जित करते हुए अन्य भगवान के नाम का सुमिरन, चिंतन, मनन अधिक से अधिक करें। घर में रहते हुए भगवान का चिंतन करें। तो इसी भाव के साथ आज इस ग्रहण के विषय में कुछ संक्षेप में बातें आप सबके मध्य लेकर आया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मन में कुछ इच्छा हो जानने की या कुछ सवाल हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए विदा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।